हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। आप समझो बात। कह रहा है कि इसको यहाँ पे सही समझना, ठीक है। आप लोग सही समझोगे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। सवाल कह रहा है कि एक, इसका कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। सवाल कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चित्र को बनाएंगे, पढ़ेंगे बनाएंगे। एक मीनार, चलिए यहाँ पे हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। ये हमने एक बना ली मीनार, क्या बना ली, ये हमने एक मीनार बना ली, ठीक है। आपकी ये देखिए मीनार बन गई है, ये बन गई है आपकी मीनार, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मीनार कितनी बने, चित्र बनना चाहिए। एक मीनार के आधार से, अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु हैं। देखिए यहाँ मीनार में अगर हम लोग देखें तो इस बिंदु को कहेंगे शीर्ष बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला शीर्ष, और नीचे वाला आधार बिंदु या पाद बिंदु। इसके दो नाम होते हैं, ठीक है। क्या नाम होता है, एक तो उसका नाम हो जाएगा पाद बिंदु, एक नाम हो जाएगा इसका आधार। कुछ भी लिखा हो समझ जाइएगा, आधार बिंदु, और इसके कहते हैं शीर्ष। तो सवाल में आपसे क्या कह रहा है उसको समझिएगा। सवाल कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, तो इस आधार से, तो पहले देखो यहाँ पे थोड़ी बातें समझो। तो ये वाला बिंदु हो गया, तो समझ लिया आप लोगों ने। अब हमें समझना क्या है, हमें समझना यह है कि इस आधार से 9 मीटर, एक 9 मीटर पर है और इससे 16 मीटर, मतलब दो बिंदु हैं। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। मान लिया कि अगर ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, तो ये वाली जो दूरी है आपकी वो है ना कि 9 मीटर। पहली दूरी यहाँ से 9 मीटर आधार से, और आपकी जो दूसरी दूरी है वो आपकी है 16 मीटर। यही तो है, बस इतना बता रहा है, समझते हैं ना सही से। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, अब देखो एक बिंदु आपका ये हो गया, बी वाला बिंदु, एक बिंदु आपका ये हो गया, इनसे मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। मीनार का शिखर या शीर्ष या शिखर यही तो होता है, बात एक ही होती है। इसका उन्नयन कोण मतलब बिंदु बी से देखेंगे ऊपर की ओर तो शीर्ष, ये वाला एक कोण बना जाके, और एक अगर बी बिंदु से देखें तो ये वाला एक कोण। फिर आगे समझो, आगे क्या कहता है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे के पूरक, अब देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक समझो यहाँ पर। पूरक कोण क्या होते हैं कि जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उन्हें कोटि पूरक या पूरक कहते हैं। जैसे अगर एक कोण 45 है, दूसरा कितना होगा 45, 90 हो गया। एक 40 है, दूसरा कितना हो जाएगा 50, 90 हो जाएगा। ऐसे मान लेंगे कि अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों को जोड़ लोगे आप, जैसे समझो बात, यहीं पे समझ लो थोड़ा सा। जैसे अगर एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, इनको जोड़ लो तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, कितना आ जाएगा जोड़ने पे 90 आ जाएगा, 90। अब समझो आप लोग थोड़ा सा। अब हमसे कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण का कोटि पूरक है। अगर ये वाला अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये 90 माइनस थीटा, हमने जो थीटा माना है, अगर ये थीटा है तो ये बी वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई सा भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है हमें कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। ये जो ऊंचाई है ये 12 मीटर सिद्ध करनी है। हम ये मान लेंगे कि ये h मीटर, कितनी मान लिया h मीटर। ये मीनार है आपकी, ठीक है, ये क्या है मीनार। अब देखो सवाल, चित्र समझ में आ गया होगा, फिर एक बार देख लो। सवाल था आपका, आप कॉपी पे नोट कर लेना। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं।
मतलब क्या, एक मीनार के आधार से 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही तो कह रहा हमसे। अब देखो आप लोग समझो। हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर, मतलब एच का मान 12 आना चाहिए, ये कह रहा है। हम मान लेंगे इसमें कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। हमने मान लिया कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी, एच मीटर है। अब लिखेंगे, देखो इसका नाम चलिए सी रख लें, इसका नाम रख लें डी। तो डी सी ए एक समकोण त्रिभुज देखो बन रहा है, डी सी ए इतना, देखो सिर्फ इतना, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो फिर दिखाएंगे बात तुम्हें हम। यहाँ देखना, डी इधर आया सी तक और सी से इधर आया ए तक, ए से फिर गया यहाँ पर आपका डी तक, ये वाला, ठीक है। इसमें जिस पर ये है पिन, वो देखो। तो इसको हम लिखेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ए में टेन 90 माइनस थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना आपका एच है, एच लिख लेंगे, और आधार कितना है 9, तो लिख देंगे 9। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉट थीटा। ये कॉट थीटा हो जाएगा आपका h/9। ये समीकरण आपका 1 बन जाएगा। अब देखो अगले समीकरण की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगला समझो, पूरा देखो डी सी बी, पूरा देखो चित्र डी सी बी लिखेंगे, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में है। देखो यहाँ पे देखो थीटा है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा होता है। लंब कितना है एच, तो लिखेंगे एच। आधार कितना है, टोटल लंबाई देखो बी सी की, देखो कितनी लंबाई 16 मीटर, तो 16 लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर। अब देखो टेन थीटा आ गया h/16, समीकरण दूसरा डाल दो, दो समीकरण बन गए। इनको सॉल्व करना है, h का मान निकालना है। अब देखो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, गुणा कर देंगे, बराबर h/9 गुणा h/16। क्लियर, इतना ही आ गया। इसके आगे देखो कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा, और गुणा में है आपका tan थीटा, बराबर h का गुणा करेंगे कितना जाएगा, h² हो जाएगा, 16 नेमा 144। क्लियर, tan थीटा से tan थीटा खत्म, आपका आ जाएगा कि h² बराबर 144। यहाँ से h का मान निकालेंगे कितना जाएगा, √144, और √144 का मान कितना होता है 12, तो h का मान आपका जाएगा 12 मीटर आ गया। अब देखो h का मान आ गया 12 मीटर, 12 था क्या, मीनार की ऊंचाई मानी थी हमने, तो आ गया मीनार की ऊंचाई 12 मीटर। लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 12 मीटर। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप से सवालों को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। और इसमें पता क्या आता है, इसमें इसी टाइप के सवाल में आते हैं, ये दूरी 9 बार आपको 16 दी गई, किसी में दूरी ए और बी दे देते हैं, फिर कहते हैं सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। वो सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, इसी तरीके से वो भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों की डिमांड है उसको भी लगाने की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिएगा, तो वो सवाल भी हम जरूर लगा देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।